हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल एस्ट्रो टैरो ट्रिया। अब सबको स्वागत करती हूँ आपकी खुद की चैनल एस्ट्रो टैरो ट्रिया पर। क्यों बोलती हूँ मैं हर बार आपकी खुद की चैनल? क्योंकि इस चैनल पे आपको आपके सारे सवालों के जवाब फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं। अगर आपके मन में भी कोई भी सवाल हो कि शादी कब होगी, मेरी करियर कैसा रहेगा, मुझे जॉब कब तक मिलेगी, मैं कंसीव कब तक करूँगी, कोई भी सवाल किसी भी रिगार्डिंग अगर आपको वैदिक से जानना है तो डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और अपना क्वेश्चन लिखना है। और अगर आपको टैरो रीडिंग चाहिए तो अपना नाम और क्वेश्चन लिखने से भी हो जाएगा। बस क्या करना है आपको, इस चैनल को पहले मैं एक चीज़ और बता दूँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो, हाँ गाइस, क्योंकि ऑलरेडी मैंने 121 लोगों को ऑलरेडी मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लाई कर दिया है। बिलीव नहीं हो रहा है तो मेरी चैनल पे जाइए। आज भी इस वीडियो पे भी मैं अंत में 2 लोगों को आंसर करूँगी। ऐसे ही करके मैं हर मेरी जो कमेंट सेक्शन होता है वहाँ से मैं हर किसी ना किसी की क्वेश्चन को लेकर हर दिन मैं रिप्लाई करती हूँ। सो डोंट वरी, आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। और शर्त यह है कि क्वेश्चन करने के बाद एटलीस्ट 10 to 15 डेज आपको वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे हैं ना। तो अब एस्ट्रोलॉजर फ्री ऑफ कॉस्ट आपके फ्रेंड, आपके दोस्त, आपकी बहन, आपकी दीदी बनकर आपके साथ जुड़ी है, तो आप भी मेरे साथ जुड़ सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि यूट्यूब तो फ्री है और आपको आपके सारे सवालों के जवाब, आपके पर्सनल रीडिंग्स सारे मैं आपको फ्री करके दे रही हूँ। आपको बिल्कुल भी एक भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। जबकि अगर आप, मैं क्योंकि एस्ट्रो सेज ऐप की पैनल एस्ट्रोलॉजर हूँ, तो अगर आप मुझसे वहाँ पे जुड़ते हो तो आपको बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं। आई मीन सीरियसली, आप बिलीव नहीं कर रहे हो तो कमेंट कर लो, वेट कर लो, देख लो, दूसरे लोगों की कमेंट्स पढ़ो, आपको वहाँ से रिव्यूज़ मिल जाएंगे। मैं खुद अपने बारे में अगर बताऊंगी तो बहुत बड़ा चढ़ा के भी तो बोल सकती हूँ ना, जो मुझे नहीं करना है। आप खुद देखिए इस चैनल के ऊपर क्या हो रहा है। इस चैनल की मोटिव यही है कि एस्ट्रोलॉजी एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है। टैरो रीडिंग से लोगों की मदद की जाती है, पैसा कमाना नहीं है। पैसा नहीं चाहिए मुझे आप लोगों से, लेकिन मेरी इस मोटिव को अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो ही मैं सक्सेसफुल बन पाऊंगी, तो ही मैं बहुत सारे लोगों को मदद कर पाऊंगी। मेरी यही मोटिव है कि मैं इस चैनल को और बड़ा करूं और बहुत सारे लोगों को। आप लोग ये कभी मत सोचना कि आज दीदी अपने चैनल को बढ़ाने के लिए फ्री कर रही है लेकिन आगे जाके वो कोई रेट सेट करेगी, ऐसा कभी नहीं होगा। इस चैनल की यही मोटिव रहेगी कि हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट आपके सारे सवालों के जवाब दिए जाए। यहाँ पे मैं इस चैनल की जो मोटिव और इंट्रोडक्शन है ख़त्म करती हूँ। आज की जो रीडिंग होगी वो भी बहुत स्पेशल होगी। इस रीडिंग को भी मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी। नंबर 1, देखिए आपके मन में जो भी चल रहा होता है, आप किसी के पीछे बहुत दिनों से भाग रहे हो, उन्हें स्टॉक कर रहे हो, उनको मैसेज करते हो, लेकिन वो आपको इग्नोर करते हैं। ऐसा क्यों होता है और ये कब ठीक होगा? लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताऊंगी। तो पहले मैं लूँगी रीडिंग, फिर मैं आपको उस पर्सन की जो आपके मन में जो फीलिंग्स है उस पर्सन के लिए, उसको आप कैसे कंट्रोल करोगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करके वो पर्सन को आप कैसे अट्रैक्ट करोगे, ये भी मैं आपको बताऊंगी। मतलब ये जो रीडिंग है बहुत स्पेशल है, जुड़े रहना है जो भी लोग, क्योंकि देखिए मुझे ना ये रीडिंग इसलिए मुझे आज ये करना है क्योंकि आप लोगों की, बहुत सारे लोगों की यही कमेंट मुझे मिला कि मैं उसको पसंद करता हूँ लेकिन वो मुझे इग्नोर करता है। मतलब नो कांटेक्ट, ब्लॉक, इग्नोरेंस, ऐसी वाली क्वायरीज बहुत ज़्यादा है। तो पर्सनल रीडिंग तो मैं करके दूंगी, लेकिन अगर ऐसा एक रीडिंग भी आपको मिल जाए जहाँ पे आपको चीज़ें बहुत क्लियरली मिल जाए तो और बेहतर है। और आप कैसे उस पर्सन को आपकी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो वो भी मैं आपको बता दूंगी। तो ओवरऑल आज की रीडिंग स्पेशल है, आपको जुड़े रहना है, ठीक है। अगर आपको लगे कि आप थोड़ा सा कट सफल वाली पार्ट आप थोड़ा सा स्किप कर सकते हो, और अंत में मैं बहुत सारे लोगों को रिप्लाई भी करूँगी, ठीक है गाइज। और अगर रीडिंग अच्छी लगे
तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। द वर्ल्ड कार्ड, हाँ, ये 8 ऑफ कप्स। आपके मन में जो पर्सन है, आप उनको स्टॉक करते हो, आप उनको पसंद करते हो, वो आपके क्रश है, आप उनके साथ अपना फ्यूचर देखना चाहते हो, लेकिन वो आपको इग्नोर करते हैं, तो क्या करें? हाँ, देखिए, 7 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस। ऐसा होता है कि हम और आपको ना, आपके मन में ना ऐसी फीलिंग्स होती है कि आप ना बहुत इनकम्प्लीट फील करते हो उस पर्सन के, मतलब उनके बगैर। किंग ऑफ पेंटिकल्स, आपको ना ये लगता है कि मुझ में कुछ कमी है, मैं शायद उतनी परफेक्ट नहीं हूँ, या फिर नहीं, मतलब मेल फीमेल बोथ के लिए ही ये रीडिंग होती है। टाइमलेस रीडिंग है और ऑल ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। 6 ऑफ कप्स, आपके मन में ना ऐसी एक फीलिंग्स है कि शायद मैं उसे डिज़र्व ही नहीं करती हूँ क्या, इसलिए शायद वो मुझे नहीं मिल रहे हैं। कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन ना ऐसा नहीं होता है। यूनिवर्स ने, गॉड ने हमें जो बनाया है ना, हम अपने आप में कंप्लीट एक सोल होते हैं, लेकिन हाँ, सोलमेट की ज़रूरत होती है। जो हम में इनकम्प्लीट होती है, जो हम में कमी होती है, वो जो अनदर पोर्शन होता है, वो सामने से आके हमें कंप्लीट करते हैं, हमारे सोल पर्पस को कंप्लीट करते हैं। द मैजिशियन कार्ड। लेकिन बहुत सारे लोग, जो भी लोग इस रीडिंग पे हो, आप लोगों की ये वाली फीलिंग्स मुझे बहुत दिख रही है कि आप लोग बहुत ज़्यादा खुद को लेकर बहुत इनसिक्योर फील करते हो, खुद से, मतलब आप खुश नहीं हो। द टावर कार्ड, आप क्यों खुश नहीं हो खुद से? मतलब बहुत सारे लोग, ज़्यादातर, ऐसा नहीं है कि 100%, लेकिन ज़्यादातर लोगों की ये चीज़ है कि नहीं यार, मैं कंप्लीट नहीं हूँ, शायद मैं किसी को खुश नहीं कर पाऊँगी। 2 ऑफ पेंटिकल्स। लेकिन आपकी जो सोल है ना, वो बहुत प्योर है, ठीक है? आपके इंटेंशंस बहुत ज़्यादा प्योर है, आप किसी को चाहते हो, आप किसी से प्यार करते हो, यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, द हाइफ्रोफेंट, ओके, Ace of Swords, 10 of Swords, 5 of Swords। ज़्यादातर ना आप लोग फायर साइंस वाले हो। नाइट ऑफ कप्स, ठीक है। चलिए, यहाँ पे मैं कार्ड्स सफल करना स्टॉप करती हूँ, एंड द बॉटम ऑफ द डेक से आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। तो आप लोग, जो भी लोग ऐसे सोचते हो कि मैं कंप्लीट नहीं हूँ, मैं किसी को खुश नहीं कर पाऊँगी, मुझसे वो इंसान शायद खुश नहीं है, और आप खुद बार बार उनको टेक्स्ट करते हो, आप खुद उनको बार बार कॉल करते हो, और वो आपको इग्नोर करते हैं। तो अगर कोई, देखिए, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हो। सेकेंड थिंग, अगर वो पर्सन आपको जेन्युइनली पसंद करते होंगे, तो आप अगर 10 बार कॉल करते हो तो उनको 1 बार कॉल करना चाहिए। अगर वो आप 10 बार कॉल कर रहे हो और वो आपको 1 बार भी कॉल बैक नहीं कर रहे, कॉल नहीं कर रहे, या फिर ऐसा है कि वो आपको बहुत क्लियरली बोल रहे हैं कि नहीं, आपकी और उनकी जो वाइब्स है वो मैच नहीं करती है, तब आपको उस कनेक्शन को फोर्स नहीं करना है, और ये रीडिंग आपके लिए भी नहीं है। तब कंडीशंस, क्योंकि देखिए, जब मैं ये रीडिंग करके दूंगी, फिर मैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी बताऊंगी, तो अगर आप उस पर्सन के लिए ये जो वेज में बताऊंगी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, उस पर्सन के ऊपर उसको यूज़ करोगे जिसके साथ आपकी कनेक्शन ही नहीं है, तब वो वर्क नहीं करेगा, ठीक है। फिर आप आके मुझे लिखोगे कि दीदी वो आपने बताया वो तो नहीं हुआ। तो चीज़ों को ना बहुत अनसाइंटिफिक नहीं बनना है, अनलॉजिकल नहीं बनना है। टैरोट की लॉजिक होती है, एस्ट्रोलॉजी की लॉजिक होती है, क्योंकि बहुत लोग इस सब्जेक्ट को क्रिटिसाइज़ करता है या फिर करते हैं, इसलिए मैं
मेरी कोशिश यही है कि मेरी ये जो सब्जेक्ट है, ये मेरा प्यार है, ये मेरा पैशन है, यही मेरा सब कुछ है और ये बहुत प्योर सब्जेक्ट है। इसको अगर हम लोग सही तरीके से अपने लाइफ में इस्तेमाल करें तो हम इसकी बहुत सारी पॉजिटिव साइड्स निकाल सकते हैं, जो जैसा मैं कर रही हूँ आज की डेट पे। मैं आप लोगों की मदद कर रही हूँ तो इससे मुझे ब्लेसिंग्स मिल रहा है, राइट। तो आप लोगों को भी बहुत लॉजिकली चीज़ों को समझना है। अगर कोई पर्सन आपको पसंद ही नहीं करता है तब आपको उस पर्सन को फोर्स नहीं करना है, तब आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन उस पर्सन के ऊपर बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करना है। मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रही हूँ क्योंकि अब आप कैसे समझोगे, अब आपकी क्वेरी आएगी मन में कि दीदी हम समझेंगे कैसे कि यही वो पर्सन है जिनके ऊपर मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर सकती हूँ, राइट। चलिए अब मैं आपको पूरा का पूरा साइंस मैं आपको बता दूंगी। देखिए, द वर्ल्ड, इस पर्सन को जब भी आप इस पर्सन को देखते हो तो सिर्फ क्रश वाली फील, एक होता है क्रश, मुझे वो पर्सन अच्छे लगे, एक बार देखा, 2 बार देखा, 3 बार देखा, 4 बार देखा, 5 बार, 6 बार, 7 बार, मैक्सिमम 100 टाइम्स। उसके बाद और मुझे उसको देखने में मज़ा नहीं आ रहा है। सिर्फ मज़ा नहीं, मतलब वो एक अंदर की फीलिंग नहीं आती है। अगर इस पर्सन को देखकर आपके अंदर से वो फीलिंग्स जनरेट हो रही है कि हाँ यही वो पर्सन है, आज भले ही ये मुझे इग्नोर कर रहा है या कर रही है, लेकिन इनके साथ ना कहीं मेरी कोई ना कोई कनेक्शन है और बहुत कोइंसिडेंटली आपकी और उनकी मुलाकात होगी, बहुत कोइंसिडेंटली आपकी और उनकी बहुत सारी चीज़ें बहुत सिमिलर होगी। या फिर अब आप बोलोगे कि दीदी आप बोल रहे हो सिमिलर होगी, लेकिन ऑपोजिट तो अट्रैक्ट्स होते हैं। मैंने आपको बता देती हूँ, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ऑपोजिट अट्रैक्ट्स होती है, लेकिन वो जो उनमें जो सिमिलैरिटीज़ है वो लोग आपको नहीं शेयर करते हैं। क्योंकि मैं कंसल्टेशंस करती हूँ ना, तो मुझे बहुत चीज़ें पता होती है, अंदर की बातें। जो लोग ये लिखते हैं ना कि ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, मैं बिल्कुल सहमत हूँ उनसे, मैं उनसे डिसएग्री नहीं कर रही हूँ कि ऑपोजिट अट्रैक्ट्स नहीं होते हैं, बिल्कुल होते हैं ऑपोजिट अट्रैक्ट्स। लेकिन आप एक सिंपली चीज़ें आप सिंपली सोचो। हाँ, मैं एक बहुत सिंपल बात बोल रही हूँ। एक टॉकेटिव गर्ल, एक इनोसेंट, मतलब एक सुनने वाला बंदा, यहाँ तक सही लग रहा है ना सुनने में, लेकिन कोई एक पर्सन जो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, ठीक है, मैं बहुत हार्शली चीज़ों को बता रही हूँ ताकि चीज़ें आप तक क्लियरली पहुँचे, और उनके जो पार्टनर है उनको बिल्कुल नहीं पसंद, बिल्कुल भी नहीं, तब अट्रैक्ट होगा तो मतलब तब भी ये पर्सन आपको उतना ही अच्छा लगेंगे। तो अगर तब भी लग रहा है ना तो वो सोलमेट कनेक्शन है, क्योंकि जनरली नहीं होता है ऐसा। सिमिलैरिटीज ज़्यादातर होती है और बहुत कम डिफरेंट चीज़ें भी होती है, लेकिन फिर भी वो रह जाते हैं क्योंकि बैलेंस हो जाती है चीज़ें बहुत हद तक, लेकिन सिमिलैरिटीज़ भी होती है। बिल्कुल अपोजिट ऐसा नहीं होता है। एक चीज़ और देखिए, जैसे कि कैंसर और कैप्रिकॉर्न, ठीक है, बहुत ऑपोजिट है, एकदम नॉर्थ पोल साउथ पोल की तरह बहुत ऑपोजिट है। इनकी दोस्ती बहुत अच्छी चलेगी, इनकी रिलेशनशिप, इनकी पार्टनरशिप भी बहुत अच्छी चलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं पे जाके कैंसर वाला जो पर्सन होगा उनको कहीं ना कहीं ये महसूस ज़रूर होगा कि मेरे जो ये कैप्रिकॉर्न पार्टनर है ना, ये मुझे इमोशनली नहीं समझते हैं। और ऑपोजिट वाले जो कैप्रिकॉर्न वाला जो पर्सन है उनको कभी ना कभी ऐसा ज़रूर महसूस होगा कि मेरा ये जो कैंसर वाला पार्टनर है ये मुझे एग्जैक्टली करेक्ट वे में मुझे सपोर्ट नहीं करे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, बहुत ज़्यादा इसकी जो चीज़ें हैं बहुत अलग है, इनकी माइंड सेट ही अलग है, इनकी माइंड की प्रोग्रामिंग ही अलग है, तो प्रॉब्लम होती है, ठीक है। हालांकि ये चीज़ें बहुत बाद में मैटर करता है, ये चीज़ों को मैं उतना प्रायोरिटी भी नहीं देती हूँ। मैं हमेशा चीज़ों को जहाँ पे प्रायोरिटी देती हूँ या प्रायोरिटाइज करती हूँ वो मैं इमोशनल पार्ट को मैं प्रायोरिटाइज करती हूँ, और वही करना चाहिए। रिलेशनशिप इमोशन से बनता है, माइंड से, ब्रेन से नहीं, दिल से बनना चाहिए।
तो अगर कभी आपको लगे कि हाँ ये जो पर्सन है मेरे लाइफ में, ये जो पर्सन है, इनके साथ मेरी जो बॉन्डिंग है वो इमोशनली है, बहुत दूर तक चलेगी, भले ही आज नहीं बन रही है, भले ही आज बात नहीं हो रही है, लेकिन आने वाले पीरियड ऑफ टाइम पे ज़रूर होगी, तो ऐसी एक स्ट्रॉन्ग अंदर से फीलिंग आए, तब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करना, ठीक है। फिर एक सेकंड कार्ड वाज 8 ऑफ कप्स। आपको बहुत वेट करने के बाद ये पर्सन मिलेंगे। वो तो मैंने पहले ही कहा कि आप इनको स्टॉक कर रहे हो, आप इनको कॉल कर रहे हो, लेकिन वो आपको इग्नोर कर रहे हो। अगर आप में इतनी पोटेंशियलिटी है कि आप इनकी इतनी सारी इग्नोरेंस झेल कर भी आप रह पाओ, वेट कर पाओ, तब ही आप जाकर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करना। मैं बहुत डिटेल में समझा रही हूँ, बहुत डिटेल में बोल रही हूँ, ताकि मेरी जो भी व्यूअर्स है उनका दिल ना टूटे। वो जिस एक्सपेक्टेशंस के साथ इस चीज़ को करेंगे, उनकी वो सारी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल हो जाए। एक चीज़ और, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करके सिर्फ आप उस इंसान को नहीं, कुछ भी हासिल कर सकते हो, कुछ भी। सच बता रही हूँ, सारे सीक्रेट्स मैं आज रिवील करूँगी, डोंट वरी। थर्ड कार्ड वाज फिर से वही, देखिए 7 ऑफ पेंटिकल्स। आपको बहुत सारे वेट करना पड़ेगा, बहुत सारा इग्नोरेंस झेलना पड़ेगा। अगर आप रेडी हो और अगर आप कर रहे हो और आपने बहुत दिनों से वेट किया है, तब जाके आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करना उस पर्सन के लिए, ठीक है। अदरवाइज अगर उन्होंने क्लियरली आपको बता दिया है कि नहीं होगा, नहीं है, मेरी तरफ से कोई भी फीलिंग्स नहीं है, तब आपको तो वेट ही नहीं करना है, तब आपको मूव ऑन करना है, ठीक है। क्योंकि एक ही इंसान के लिए बनते हैं यार। उनको अगर आप पसंद नहीं हो तो आप उनको फोर्स नहीं कर सकते हो। ये एक बहुत क्लियर है। मुझे किसी ने मैसेज किया कि मैं उससे प्यार करती हूँ लेकिन वो मुझसे प्यार नहीं करती है। उसने मुझे क्लियरली बता दिया है कि उसकी तरफ से कोई भी, लेकिन क्या हुआ ना, जो वो लेडी है जिनके बारे में उन्होंने लिखा, उन्होंने उसको इस पर्सन ने उसको प्रपोज किया था। अब उन्होंने बोला कि ठीक है मुझे देखना है तुमको, ठीक है, क्योंकि अब दोनों ही मैच्योर एज में हैं और शादी की प्लानिंग्स है। तो उन्होंने कहा कि देखिए मुझे ना 1-2 महीना देखना है आपके साथ रहकर, अगर मुझे सही लगा तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन मेरी तरफ से अभी कुछ है ही नहीं। अब इस 2 महीने में वो लोग साथ रहे, से मतलब है कि उन्होंने बातचीत करी और आगे जाके उस पर्सन को लगा, उस लेडी को लगा कि नहीं, मैं ये नहीं कंटिन्यू कर पाऊंगी, यू आर नॉट द राइट पर्सन जिनके साथ मैं अपना फ्यूचर बिता पाऊँ। और उस लेडी ने आके बहुत क्लियरली बताया। फिर भी ये पर्सन मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, 6 मंथ्स हो चुका है। अब उन्होंने आके मुझसे यही डिमांड किया कि मैम आप कुछ ऐसा उपाय बताओ कि वो वापस आ जाए। ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैं क्या उपाय बताऊँ उसको? तो उन्हीं के लिए ये स्पेशल रीडिंग है। और बहुत सारे मेरे ऐसे व्यूवर्स हो, वो भी ऐसे लिखते हो, वो भी ऐसे DMs मुझे भेजते हो, इसीलिए मैंने सोचा कि थोड़ी इस चीज़ को थोड़ा सा क्लियर करना बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। द एम्प्रेस एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए ये पर्सन आपकी और इनकी बहुत चॉइसेस, जैसे कि आपकी चॉइसेस बहुत रॉयल होगी। आप बहुत सिंपल चीज़ों में बिलीव नहीं करते हो, लेकिन अगर आप सिंपल चीज़ें भी लेते हो तो उसमें भी एक रॉयल चीज़ होती है, एक रॉयलनेस होता है, एक सोबरनेस होता है। अब वो छपरी वाला, वो निब्बा निब्बी टाइप आपकी चॉइसेस नहीं है। तो आप जिनको अट्रैक्ट करोगे, आपकी जो अट्रैक्शन होगी जिस पर्सन के ऊपर, उनमें भी ना वही क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। उनमें भी वो रॉयल वाली बात होनी चाहिए। जो ये रीडिंग सुन रहे हो उनके लिए ये पॉइंट है, ठीक है। तो अगर आपको उस पर्सन में ऐसी रॉयल वाली फीलिंग्स या ऐसी रॉयल वाली क्वालिटीज़ दिखे, तभी आप वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करने के बारे में सोचना, ठीक है। मैं ना बार बार इसको रिपीट कर रही हूँ ताकि आप गलत फहमी ना पाले कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करके मैं उस पर्सन को पालूंगी या पालूंगा जिनके साथ मेरी फ्यूचर है ही नहीं,
तो फ्यूचर है या नहीं उसको समझने के लिए आपको सिम्टम्स जो चाहिए वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। As a person you are so kind, as a person you are so humble, you are so kind, आप बहुत अंडरस्टैंडिंग हो, आप सोशल वर्क करते हो। अगर आप सोशल वर्क नहीं भी करते हो, आप बहुत सारे डोनेशंस करते हो, आप बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, चाइल्ड लवर हो, और आपके जो पार्टनर है वो भी बहुत ज़्यादा सिमिलर होंगे इस मैटर में। वो भी बहुत काइंड हार्टेड होंगे, लोगों की सेवा करने की भाव उनमें होंगी। जब आपकी उनसे बात होगी तो वो आपसे ऐसे आइडियाज़ के बारे में बात करेंगे शायद कि देखिए मुझे ना ओल्ड एज होम बनवानी है, या फिर वहाँ पे जाके कुछ डोनेट करने हैं बच्चों के लिए, ऑर्फेंजेस के लिए मुझे कुछ डोनेट करने हैं। ऐसे टॉपिक्स पे अगर आपकी और उनकी बात हो रही है तब यही वो पर्सन है जिनके साथ आपकी फ्यूचर हो सकती है। और अगर आप ये पर्सन आपको अभी तक इग्नोर भी कर रहे हैं तो फिर भी आने वाले टाइम पे ये पर्सन आपके साथ आपकी और इनकी बॉन्डिंग जो है वो बन जाएगी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और ऐसा भी होता है कि आपके जो पर्सन है वो दूसरे स्टेट में रहते हैं। ऐसी भी एक कमेंट मैंने पढ़ी कि आप किसी दूसरे स्टेट में रहते हो, वो किसी दूसरे स्टेट्स में रहते हैं, लेकिन आपकी और उनकी जो बॉन्डिंग है वो बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। और ना ये पर्सन के साथ जब भी आपने अभी कुछ भी हो, अभी नो कांटेक्ट हो, बात नहीं हो रही हो, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं बोल रही हूँ कभी ना कभी जब इस पर्सन के साथ आपकी बात हो रही होगी तो ये पर्सन से बात करने में ही आपको इतना सुकून मिलता था या मिलती होगी कि ये ना मैजिशियन की तरह बिहेव करते थे आपके सामने। मतलब कुछ भी प्रॉब्लम हो, कोई भी हो, ऐसी चुटकी बजा के सॉल्व कर देते थे। अगर ऐसी वाली क्वालिटीज़ आपको उस पर्सन में दिखे तो ज़रूर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करना। और एक चीज़, अगर आपको लगे कि आपके और उनकी अब तक अगर आपने अभी तक जितनी रीडिंग सुनी, अगर आपको उसमें लगे कि दीदी आपने जो भी कहा सारे या फिर बहुत कुछ चीज़ें सिमिलैरिटीज़ है दीदी, तो क्या या फिर बहुत सारी चीज़ें सिमिलर नहीं है, लेकिन एक चीज़ अब जो मैं बताने वाली हूँ, आपकी और उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी, इतना कि आप उनके बगैर नहीं रह सकते थे, वो आपके बगैर नहीं रह सकते थे, लेकिन थर्ड पार्टी इशू बनी आपकी और उनके बीच और आप दोनों की ब्रेकअप हो गई, तब बिल्कुल आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करना है, ठीक है। लेकिन हाँ, आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब यूज़ करना है, साथ ही साथ आपको पेशेंस भी बना के रखना है। आज आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ किया और कल आपको वो पर्सन आके कॉल करेंगे या मैसेज करेंगे, ऐसा कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करना है। बहुत क्लियरली चीज़ों को समझना है कि आपने उनको कॉल करना, मैसेज करना अभी के लिए बंद भी करना पड़ेगा, वो भी मैं बताऊंगी, लेकिन आपको बंद करना पड़ेगा, ऐसा भी आपको करना पड़ेगा, ठीक है। आपको थोड़ा सा मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी, आपको बहुत सारे अपने जो चाइल्डिश बिहेवियर है उनको थोड़ा सा ऑफ करना पड़ेगा। मैं जानती हूँ कि आप बहुत परेशान हो, आप बहुत दुखी हो, आप बहुत परेशान हो उस पर्सन के बगैर, आप अपने आप को बहुत इनकम्प्लीट महसूस करते हो, आपकी लाइफ में बिल्कुल खुशी नहीं है, आपको लगता है आप बेजान बन चुके हो, मुझे पता है, लेकिन आपको ना इस पीरियड ऑफ टाइम पे थोड़ा सा स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा, थोड़ा सा मैच्योरिटी तो आपको दिखानी ही पड़ेगी, तभी जाके बात बनेगी, ठीक है। ओनली तब जाके आपकी वो जो रेमेडी है जो मैं अभी आपको बता के दूंगी आने वाले टाइम पे, वो तब जाके बनेगी और आप हील होंगे। अब मुझे पता है आप बहुत ज़्यादा वुंडेड हो, आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, बहुत टूटे फूटे बिखरे हुए हो, लेकिन जब आप थोड़ा सा मैच्योरिटी दिखाओगे ना, तभी जाके आपकी लाइफ की नई चैप्टर की बिगिनिंग होगी। उसके लिए आपको बिल्कुल हाँ, आपको उनको कॉल करना, टेक्स्ट करना बंद करना पड़ेगा। बिल्कुल हाँ, आप ना बिल्कुल सही सुन रहे हो। मुझे पता है कि आप लोग थोड़ा सा परेशान हो रहे हो, घबरा रहे हो कि अगर हम लोग ऐसा करेंगे, देखिए मैम ऐसे ही तो बात नहीं करता है या करती है, ऐसे ही मेरे टेक्स्ट को रिप्लाई नहीं करते हैं, और मैं अगर उनको मैसेज ही करना बंद कर दूँ तो कहीं वो मुझे भूल ही ना जाए। ऐसा नहीं है, और अगर ऐसा ही है तो ऐसा ही होने में शायद आपकी भलाई है। इसीलिए जगन्नाथ जी मेरे द्वारा
ये मैसेज आप तक पहुंचा रही है। तो आपको उस मैसेज को लेना है, उसको क्लेम करना है। अगर सच में आप उस पर्सन को अपने लाइफ में चाहते हो, अगर सच में आप उस पर्सन की जो सच में वो इम्पॉर्टेंट है या नहीं, आप उनके लाइफ में इम्पॉर्टेंट हो या नहीं, अगर आपको ये जानना है तो आपको ये सब करना बंद करना पड़ेगा। आप बिल्कुल उनको टेक्स्ट नहीं करोगे, आप बिल्कुल उनको स्टॉक नहीं करोगे। आप अपने आप को बताओगे कि मैं एक कंप्लीट सोल हूँ, मेरी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, मैं देने के लिए आई हूँ इस दुनिया में और मैं प्यार करती हूँ, मैं प्यार दे रही हूँ, बदले में प्यार मिले या ना मिले क्या फ़र्क पड़ता है ना। प्रॉब्लम यही पे बनता है जब हम एक रिलेशनशिप में ऐसे कर लेते हैं कि मैं प्यार करती हूँ, उसको भी प्यार करना पड़ेगा। ऐसा नहीं करना है। मुझे पता है कि ये बहुत टफ है, जो मैं इतनी आसानी से बोल रही हूँ ये उतना आसान है नहीं, ये बहुत डिफ़िकल्ट है। लेकिन अगर आपने अपने मन में ऐसी भाव बना ली और सब के लिए, मम्मी पापा, फैमिली वाले, भाई बहन, रिश्तेदार, फैमिली फ्रेंड्स, कोई भी, या फिर आपकी जो पार्टनर, सबके लिए अगर आपकी जो ये फीलिंग्स रही कि ठीक है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो प्यार करती हूँ ना उनसे, वो भले ही करे या ना करे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। अगर आपने ऐसी वाली फीलिंग्स जनरेट कर ली ना अपने अंदर, तो ये दुनिया इतनी सुंदर लगेगी आपको, सारी चीज़ें इतनी कंप्लीट लगेगी आपको कि आप कभी दुखी ही नहीं होंगे। अब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बताती हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को करने के लिए आपको बहुत 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 सारी वेज आपके सामने होती है, ठीक है। मैं यहाँ पे पहले एक सिंपलेस्ट वे बताती हूँ। हो सकता है कि ये वे को आपको पहले से पता है कि आपको, क्योंकि मैंने पहले भी इसको बताया है, हो सकता है कि आपको ये पहले से पता हो। तो एक चीज़ जो आपको करनी है, हर रोज़ जब आप सोने जाते हो, आपको बहुत अच्छे से, अगर हो सके तो आप बाथ ले सकते हो तो बहुत अच्छी, अगर नहीं ले पाते हो तो कम से कम आपको हाथ पैर बहुत अच्छे से साफ़ करना है, स्पेशली हाथ के तलवे और पैर के तलवे। होने के बाद आपको गुलाब जल थोड़ा सा आपके हाथों में स्प्रेड करना है, पैरों में भी आपको गुलाब जल लगानी है, ठीक है। हो जाने के बाद आपको ऐसे जगह पे बैठना है जहाँ पे बिल्कुल शांत हो और अंधकार हो, मतलब लाइट्स बिल्कुल भी ना हो वहाँ पे, और एक अलग सी एक जोन में आपको चले जाना है जहाँ पे बिल्कुल आप अकेले हो, ठीक है। और वहाँ पे जाके आप अगर हाथ जोड़ सकते हो तो ठीक है, नहीं तो आपको बहुत अपनी जो बैकबोन है उसको बिल्कुल एक स्ट्रेट करना है और आपको बैठना है अपने साथ, ठीक है। और आपको गहरे सांस लेकर फिर उसको, जब आपने इनहेल बहुत गहरा करना है, ठीक है, लेकिन एक्सेल बहुत धीरे धीरे, बहुत धीरे, बहुत स्लोली, जितना स्लो आप कर पाओ, ठीक है, जितना स्लो आप कर पाओ। कछुआ बहुत स्लो एक्सेल करता है, इनहेल भी बहुत स्लो करता है, इसलिए वो बहुत दिन तक जीते हैं। प्रॉस्पेरिटी की जो कारक है उनको कहा जाता है। तो अगर आपको खुद को प्रॉस्पेरिटी पर अट्रैक्ट करना है तो